इनको ये है कि 6 साल से है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसमें 2-3 चीजें जो हैं ये सबसे पहले रूल आउट कर लें। एक तो आप शाहीन ये देख लीजिए कि आपको कभी कोई लिवर का प्रॉब्लम अगर रहा है पहले या अब है तो उसका फिगर आउट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, उसके अलावा आपका आयरन या HP का अमाउंट आपकी बॉडी में कितना है ये पता होना बहुत जरूरी है। अच्छा है ख़वातीन के लिए 12 से तो अबव ही होना चाहिए, 12 प्लस होना चाहिए, क्योंकि उनको मेंस्ट्रुएट भी करना होता है, उनके रेगुलर साइकिल्स भी होते हैं, तो इट्स वेरी नाइस कि अगर वो 12 से अबव रहता है। लेकिन मैंने ऐसे भी देखा है कि आप पूछते हैं तो वो कहते हैं कि जो लास्ट बेबी हुआ था हमारा उससे पहले यानी कि ड्यूरिंग दैट प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग द लास्ट प्रेगनेंसी हुआ था, उसके बाद कभी नहीं हुआ। देखिए होना ये चाहिए, जो सही तरीका है एथिकली वो ये होता है कि जब आप बेबी को डिलीवर कर देते हैं तो उसके बाद आपके पूरे के पूरे टेस्ट होते हैं, मदर के भी। वो इसलिए रिक्वायर्ड होते हैं कि जो बॉडी की केमिस्ट्री है, जो ब्लड केमिस्ट्री है वो ठीक है, वो ठीक है। होता ये है कि वो कभी चेक नहीं होता। उसमें फिर ये होता है कि जो चीज आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलप हो जाती है या नहीं हुई भी होती है वो उसके बाद, क्योंकि आपके हर प्रेगनेंसी पे आपके रिजर्व्स और मजीद खत्म होते जा रहे हैं, ठीक है, वो पता चलता है कि वो बिल्कुल खत्म हो गए हैं और अब अंदर कुछ भी नहीं रहा। बिल्कुल, तो उसमें ये है कि आप अपना HP देख लें। अगर कभी आपको लिवर का कोई प्रॉब्लम रहा है विद इन 5 ईयर्स, उसको आपने स्नीक आउट करना है कि आपके LFTs और वो सब चीजें आपकी ठीक है, और अपना हीमोग्लोबिन जो है वो जरूर चेक करा लें। ठीक है, अगर तो आपका हीमोग्लोबिन 12 से लो है तो यू नीड सम ट्रीटमेंट, जिसके लिए आप जो है वो एडिबल खाएंगी, सिस्टेमिक थेरेपी जो है वो आपको लेनी चाहिए। फिर हम जाते हैं कि बाकी आपको किस किस्म का पिगमेंटेशन है। अगर तो ये इतने सालों से है और अगर इन्होंने पहले जो है वो डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाया भी हुआ है और सिर्फ खाली एप्लीकेशंस पे रही हैं, तो देखें एप्लीकेशंस अकेले, इसका मतलब ये कि इट्स वेरी डीप और वो अकेले इसको लेके नहीं जा सकती हैं। तो उसमें ये कि आपको प्रोसीजर को ऐड करना पड़ेगा। ये आई थिंक बाहर रहती है, सऊदी अरेबिया। ठीक है, इसमें ये कि इनके पास 2-3 ऑप्शंस होंगे। एक तो ये कि केमिकल पीलिंग भी वहाँ पे अवेलेबल है जो ये करा सकती हैं। उसके अलावा ये क्या कर सकती हैं कि ये सिरम्स होते हैं जो कि स्किन को लाइट करते हैं मेसोथेरेपी के थ्रू, वो ये ले सकती हैं। उसके बाद हम लेजर पे आ जाते हैं। लेजर के रिजल्ट्स जो हैं वो ज्यादा अच्छे होते हैं, ऑब्वियसली वो डीप जाती है और वो ज्यादा अच्छा काम करती है। ट्रीट हो जाएगा, खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाता है, लेकिन इनके लिए प्रिकॉशंस अपनी जगह पे हमेशा के लिए रहेंगे। प्रिकॉशंस एक और कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह जी, जी शाजिया फरमाइए। सबसे पहले तो आपके प्रोग्राम, मुझे सबसे पहले आपके प्रोग्राम की बहुत ज़्यादा तारीफ करनी है। बहुत शुक्रिया। एक तकरीबन जब से ये शुरू हुआ है जब से मैं इसे देख रही हूँ और आपके तमाम सेगमेंट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। थैंक यू सो मच। ये कि कुकिंग सेगमेंट से मैंने बहुत कुछ सीखा। थैंक यू सो मच शाजिया। और बहुत 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 ज़्यादा तारीफ हासिल की है हर एक से। अच्छा, और बहुत से लोगों को मजीद सिखाया है। अरे वाह। अभी मेरा, हाँ जी, और ये कि आपकी बातें बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। मैं आपकी बातों की तारीफ जिससे भी मिलती हूँ, अगर लोग मुझसे ये पूछते हैं कि आपको कौन सा प्रोग्राम आप देखती हैं, तो मैंने कहा कि मैं सारे दिन का प्रोग्राम एक तरह का है, लेकिन मैं मॉर्निंग जिस तरह जरूर देखती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। बातें मुझे बहुत, हाँ जी, गॉड ब्लेस यू। क्या पूछना चाह रही हैं शाजिया? थैंक यू सो मच। मुझे डॉक्टर नौशीबा से बात करनी है। जी कह रहे हैं शाजिया। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी शाजिया आप पूछे। माशाल्लाह से खुद बहुत, आप माशाल्लाह से खुद बहुत खूबसूरत हैं, ग्लोइंग स्किन है आपकी बहुत ज्यादा। थैंक यू। मैं चाहती हूँ कि मेरी स्किन भी कुछ थोड़ी बहुत ग्लोइंग हो जाए। थोड़ा बताएंगी शाजिया आपकी एज क्या है, स्किन टाइप क्या है, या कोई प्रॉब्लम है तो वो भी बताइए। हाँ जी, मेरी एक प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तकरीबन 3 साल पहले से ना मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई है। स्किन ड्राई से मुराद है कि नाक की जो साइड है मेरी वो बहुत ड्राई हो गई है। और अब ये है कि किचन में जाती हूँ या रूम में जाती हूँ, वो एकदम से रेडनेस के अलावा कुछ ड्राइनेस हो जाती है और बाकायदा छिलके से करती हूँ। अच्छा, ये बताएं शाजिया आपके सर में डैंड्रफ है? डैंड्रफ नहीं है, स्किन वो मेरे बाल बहुत जल्दी ऑयली हो जाते हैं। नहीं, मुझे ये बताएं कि आपके सर में आपको स्केल्स नजर आते हैं, डैंड्रफ गिरती हुई या स्केल्स जुड़े हुए नजर आते हैं स्कैल्प में? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, इस तरह बिल्कुल ड्राइनेस गिरती नहीं है। लेकिन आपकी ऑयली स्कैल्प है, आप ये कह रहे हो ना कि ऑयल बहुत जल्दी आ जाता है? हाँ, बहुत ज्यादा जल्दी आ जाता है। ठीक है, आप आपकी एज क्या है शाजिया? मेरी एज 31। अच्छा, और आप ये कह रही हैं एक्ने कभी नहीं रही आपको?
नहीं एक्नी नहीं रही है, सिर्फ स्किन जो है वो ड्राइनेस नाक की साइड से थी, अब वो तकरीबन पूरे चीक्स पर और ये चिन पर थी ना, ऐसी हो जाती है, कुछ दाने ऐसे निकल आते हैं। फिर उसके मैं हाइड्रोकॉर्टिसोन लगाती हूँ, ठीक है, वो मुझे थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। लेकिन अब रेगुलर ये होता है कि मैं वुज़ू करती हूँ और यहूं धोती हूँ, तो फिर मैं कोई मेडिकेशन कुछ भी इस्तेमाल नहीं करती। समझ गए, बल्कि 3-4 डॉक्टर्स को दिखाया है। आप साथ में शाजिया, मैं आपको ऑन एयर बताती हूँ, आप साथ बता देती हूँ आपको जी। अच्छा, इसमें शाजिया अगर आपको डैंड्रफ बिल्कुल नहीं है तो आप एक चीज फिगर आउट करा लें, आपको रोजेशिया तो नहीं है। ये एक डिजीज होती है जो कि सेबेशियस ग्लैंड्स की ही है, जो एक्नी की तरह ही होती है, लेकिन इसका एक खास टी जोन एरिया होता है, जैसे आपने नोज के अराउंड कहा है, और उसके बाद ये चीक्स पे जा रहा होता है, और इसमें आपको छोटे छोटे रेड पैप्यूल्स जो हैं वो बनते हैं, और कभी कभार व्हाइट कलर के कहीं कहीं पिंपल्स भी आपको इन्हीं साइड्स पे जो हैं वो नजर आ सकते हैं। और इसमें हीट सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है, जैसे अगर आप बाहर चले गए धूप में तो बिल्कुल जैसे स्लैप चीक्स होते हैं, जैसे किसी ने मारा है और बिल्कुल रेड हो गई आपकी स्किन, वैसे होता है, और उसी तरह से इन्हीं साइड्स पे ज्यादा होगा, बाकी पे इतना कुछ खास नजर नहीं आएगा। एक तो आप ये चीज जो है जरूर फिगर आउट करा लें कि इफ इट्स रोजेशिया तो इट्स वेरी इजी टू ट्रीट। अगर ये रोजेशिया है तो आपने हीट जो एक्सट्रीम टेम्परेचर्स हैं उनसे अपनी स्किन को दूर रखना है, चाहे वो बहुत ठंडा पानी हो, चाहे बहुत गर्म हो, या बहुत ठंडी हवा हो, या बहुत गर्म हवा हो। आपने सनब्लॉक लगा के इसकी जो हीट रेगुलेशन है या टेम्परेचर रेगुलेशन है स्किन की, वो आपने बेहतर बनानी है। एक तो ये चीज़ है, और दूसरी चीज़ जो है, अगर ये रोजेशिया है तो इसमें आपने बहुत एक मेट्रोनिडाजोल एक एंटीबायोटिक होता है, उसकी आपको डिस्पेंसिंग करा के अगर आप ये लगा लेती हैं तो ये फौरन ठीक हो जाएगा, और इसमें आपको कोई स्टेरॉइडल एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये ठीक ही रहेगा। फिर हम आ जाते हैं कि एक्सट्रीम ड्राई स्किन पे आपने करना क्या है। आपको स्टीफल कंपनी के बाहर से भी ऑयल वाले या ऑयली मॉइस्चराइजर्स, हैवी मॉइस्चराइजर्स जो हैं वो इजी से मिल जाएंगे। उसमें आपको पेयर मिलेगा जिसमें बार होगा, जिससे आप फेस को वॉश कर लिया करें, और उसके अलावा उसमें क्रीम होगी जिसको आप लगा सकती हैं। याद रखें ये दोनों चीज़ें, बार और क्रीम, ऐसी है जो कोई भी यूज़ कर सकता है, इसका कोई हैजर्ड नहीं है, क्योंकि इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है वो मॉइस्चराइजर है, जो कि प्लेन मॉइस्चराइजर है, और इसमें कोई स्टेरॉइडल चीज़ या कोई और इंग्रेडिएंट जो है वो नहीं है, तो ये आप अपने रेगुलर यूज़ में जो है वो रख सकती हैं। सनब्लॉक आपके रेगुलर यूज़ में होना चाहिए। वाटर का टेम्परेचर जो आप अपने फेस पे यूज़ करें वो ज़रूर देख लें, और उसके अलावा आपने ये वाली बार और क्रीम जो है वो लगानी है ताकि ड्राइनेस जो है वो ठीक हो जाए। रोजेशिया को आप प्लीज़ फिगर आउट करा लें। अगर रोजेशिया है तो मैंने आपको बताया कि मेट्रोनिडाजोल की डिस्पेंसिंग बना के अगर लगाई जाए तो वो उससे फ़ौरन ठीक हो जाएगा, तो होपफुली आपका ये प्रॉब्लम जो है वो डील हो जाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब इस मौसम के साथ जबकि रमज़ान मुबारक का भी वो है और डिहाइड्रेशन का एक वो है, द ओनली सोल्यूशन विल बी कि हम पानी उस वक्त पे पिए। इफ्तार के बाद डॉक्टर नौशीबा पानी इतना नहीं पिया जाता, अगर हम एक गो में पी भी लें बहुत सारा, एक गो में नहीं पी सकते फराम, यू हैव टू टेक सिप बाय सिप, एक गो में आप नहीं पी सकते। अगर आप एक बोतल रख लें और आपको पता है कि मार्क करके एक बोतल रख लें ताकि हमें अंदाजा रहे कि हमने पी लिया है, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। ग्लासेस भर भर के आप नहीं पी सकते हैं क्योंकि आपको भूख भी लगी हुई होती है। अगर आपका पेट भर भी रहा हो तो आपकी अर्ज होती है कि आप कुछ खा लें, वो जब आप खा लेते हैं या खाना शुरू करते हैं तो फिर तो पानी बिल्कुल रह जाता है। तो इट्स बेटर कि आप जो है वो सिप बाय सिप लेते रहें, लेकिन उसको लें जरूर। और आपने एक्स्ट्रा वॉश नहीं करना अपनी स्किन को, या अभी होता है ना हम लोग गर्मी है तो 2-2 दफा 3-3 दफा बाथ ले रहे होते हैं, अगर आपने ऐसा किया तो वो फिर बहुत ज्यादा ड्राई होगी, ठीक है, पानी इवेपोरेट होगा और वो और ज्यादा ड्राई होती जाएगी। अच्छा, तो बहुत सारे लोग तो गर्मी में रोजे की वजह से ये सॉल्यूशन निकालते हैं कि बात ज्यादा ले लेते हैं। ये कि आप सिर्फ खाली जिस तरह होता है ना कि पानी का छींटा मार लेते हैं, स्प्लैश दे लें अपनी स्किन पे, वो बहुत अच्छा है, वो दे लें, लेकिन उसको ड्राई कर लें, उसको इस तरह से मत छोड़ें कि पानी खुद से ड्राई होगा। जब आप ऐसे छोड़ेंगे तो वो सारे का सारा मॉइस्चर भी साथ ही ले जाएगा। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच डॉक्टर नौशीबा, आप साथ रहिए, गॉड ब्लेस यू। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। दुआ यही आपकी हर सुबह खुशगवार हो, हर खुशगवार सुबह का अंजाम बखैर हो। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल फिर आपसे, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज।